नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो गार्डन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। बारिश की खुशहाली आप देखोगे किस तरह से पौधे में हरियाली आ गई है और कितने घने होते जा रहे हैं। और इसके साथ ही गार्डनर का जो काम होता है उस पर मैं आज बातें करूँगी आपसे। लेकिन मैं अगर ये कह दूं कि आपको कुछ काम करने हैं बरसात में, तो आपको लगेगा कि मैडम काम करने का बोल रही हैं। किसी आदमी को ये कहो कि आपको ये काम करना है तो उसको लगता है कि मुझे ये काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर कहा जाए कि चलिए जरा पौधे के साथ खेला जाए, इनके साथ एंजॉय किया जाए, तो बहुत अच्छा लगता है। तो आज हम लोग एंजॉय करेंगे अपने पौधों को कि इनको अभी क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या हम इन्हें दे सकते हैं, क्या क्या हम इनके साथ अभी कर सकते हैं। दोस्तों, घर में भी अगर आप थोड़ी सी बड़ाई कर देते हो किसी को, अगर खाना बनाया है किसी ने तो उनकी अगर आप बड़ाई कर देते हो, खाने बनाने वाले को अगर आप कह देते हो कि वाह आज तो भोजन में कुछ अलग ही आनंद आ रहा है, तो वो बहुत खुश हो जाता है। तो ऐसा हम जो क्रिएटर हैं वो भी बहुत लालची होते हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि लाइक करके आप हमारी उत्साहवर्धन करते रहें। तो चलिए सबसे पहले खेलते हैं अपने पौधों के साथ कि आपको मैं यहाँ दिखला रही हूँ कि सबसे पहले जो पौधे पहले गर्मी में रखे गए थे, एक दूसरे से सटे हुए, गर्मी ना मिलकर उनको छाया मिले और छाया मिलने से वो गर्मी से अपना बचाव कर सके। तो अब ऐसा नहीं करना है, पहले हर एक गमले को अलग अलग कर देनी होगी। इसके लिए आपको करने क्या होंगे, कुछ तो जो पौधे हैं उनकी टहनियाँ सूखे हुए हटा दें और साथ ही पॉट को ऐसा रखें कि एक पौधा दूसरे पौधे के ऊपर नहीं गिरे। एक दूसरे में अगर उलझा हुआ रहेगा तो फंगस वगैरह लगने का, मिलीबग लगने का चांस बहुत बढ़ जाता है। तो बरसात का पानी थोड़ा एसिडिक होता है और इसलिए फ्लावरिंग भी अभी आप देखोगे बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होते रहती है। आप जिधर भी नज़र डालोगे आपके बगीचे में फूल ही फूल नज़र आते रहेंगे, चारों तरफ आपको फूल दिखाई देंगे। बरसात की जहाँ अपनी खासियत है, पौधे के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, वहीं पर गार्डनर के लिए भी बहुत परीक्षा की घड़ी होती है और क्या कुछ करने रहते हैं उसको मैं यहाँ आपसे दिखाते जाऊँगी और बातें करती जाऊँगी कि आपको अभी क्या क्या कर लेनी चाहिए। बरसात की पानी पाकर ये पौधे इस तरह से बढ़ते जाते हैं जो कि देखने में खूबसूरत नहीं लगते हैं। इनको कटिंग करके आपको रख लेनी चाहिए। सिर्फ साइज में इसको रखोगे तो अच्छी लगेगी। साथ ही इसकी कटिंग जो भी निकले उसको आप अभी ग्रो करते जाओ, मत सोचो कौन लगेगा कौन नहीं लगेगा। ये सारे के सारे पौधे कटिंग से आसानी से लग जाते हैं। मैं आपको एक तरह से ओवरव्यू भी दिखला रही हूँ। मेरा मन ही नहीं भर रहा है कि ये हरियाली आपसे कहाँ तक बांट पाऊँ। आपसे बांटने में मेरा मन ही भर नहीं रहा है, लगता है कि और कुछ आपको दिखला दूँ। ये तपती गर्मी में झुलसे हुए पौधे आप यहाँ देखेंगे, झुलसे हुए जो इसके लिप्स हैं वो सारे के सारे हरे हो जाएंगे। ढेर सारे प्रश्न आपके आते रहते थे कि मेरा पौधा का पत्ता सारा पीला हो रहा है, झड़ रहा है, झुलस रहा है। तो अब ये प्रॉब्लम आपका नहीं रहेगा। लेकिन आपको अभी बरसात में बहुत केयर करने की आवश्यकता है पौधे की, और इसी पर मैं एक एक करके आपसे बातें भी करूँगी और आपसे मैं, हो सकता है कि आपने वो सब कुछ कर लिया हो जो मैं बताई हूँ, फिर भी थोड़ा सा आप अगर लाइक कर देते हो तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। अब चलिए एक काम और कर लेते हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे कि पॉट के नीचे ट्रे रखा गया है। हर एक पॉट के नीचे मैंने ट्रे लगा कर रखे हुए हैं। ये क्यों, मैंने आपको भी शेयर किया था कि ट्रे लगा कर इसमें रखें और इसमें पानी रख दें, तो गर्मी के दिनों में ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। लेकिन दोस्तों, अब समय समाप्त हो गया है। गर्मी का, हॉट गर्मी का समय अब नहीं रहा, बरसात होने वाला है
और इसके ट्रे में अगर पानी भरे रहेंगे तो आपके पौधे खराब हो सकते हैं। इसलिए जो ट्रे आपने यहाँ लगा कर रखे हैं उसको अभी आप वापस कर ले, निकाल ले बाहर। दोस्तों, आपने ट्रे हटा ली जिसमें पानी भर जाता और बरसात के दिनों में पौधे को अधिक पानी मिलने से उसके रूट खराब हो जाते हैं। अब दूसरा काम क्या करना है कि आप यहाँ फ्लावर देख रहे हो, बरसात में इस तरह से काफ़ी खिल रहे हैं। अब इनमें जो मल्चिंग करके रखी गई थी, पौधे को गर्मी से बचाने के लिए मल्चिंग करके रखा जाता है, तो जो मल्चिंग करके रखा गया था उसको भी अब आपको बाहर निकाल लेनी है। इसको भी अब रखने की आवश्यकता नहीं है। जितना भी आपने मल्चिंग के लिए डाला है उस सबको आप बाहर निकाल लेना है। अब बरसात में इसको नहीं रहने देना है, नहीं तो इसमें फंगस लग जाएंगे और आपके पौधे को खराबी पहुंचाएंगे। अब आइए, जो एडेनियम हो उनको पानी नहीं चाहिए, आप जानते हो, और बरसात के दिन में अगर इसमें पानी अधिक पड़े तो आपके एडेनियम और जितने भी आपके पास सकुलेंट हो वो सकुलेंट पर उसका असर पड़ेगा और ख़राब हो सकता है। तो इनको बरसात से बचाने के लिए आप इसको ऐसे जगह पर रखें जहाँ पर बारिश की पानी इसको नहीं आती हो। इसमें जब पानी देना हो तो आप किसी पॉट में पानी को जमा कर लें और फिर इसके बाद अपने सकुलेंट में बरसात के पानी को आप दे सकते हैं। लेकिन वर्षा के बीच में खुले में इसको अभी नहीं छोड़नी है। एक एक पौधे को आपको देखनी है। आप यहाँ, मैं एक चीज़ आपको दिखला दूँ कि यहाँ मैंने इसको हाथ में उठाया हुआ है। मैंने जब यहाँ कट कर दिया था तो यहाँ आप देख रहे होंगे एक ब्रांच निकल रहा है। यहाँ कट कर दिया तो 2 ब्रांच यहाँ निकल रहे हैं। तो आपको अपने पौधे को बूशी बनाना हो, घना बनाना हो, तो आप उसके ऊपर से काट दिया करें तो आपके पौधे घने होते जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पर आई हूँ आपके तीसरे नंबर की बातें करने पर कि अगर आप पॉट को, बड़े पॉट हैं तो उसको भी पलट कर देख लें और छोटे हैं तो उसको भी देख लें, उसका ड्रेनेज होल चेक कर लें। बरसात के दिनों में ड्रेनेज होल अच्छी तरह से चेक हो जानी चाहिए। या तो आप उसको पलट कर देख ले सकते हैं या फिर इसमें पानी भर कर देख लें कि ड्रेनेज होल अच्छी है या कुछ उसमें फंसा हुआ है। कभी कभी रूट भी, पौधे के रूट भी आकर ड्रेनेज होल में फंस जाते हैं और इस तरह से इसमें पानी रुकने लगेगा, जो बरसात में अच्छा नहीं रहेगा। दोस्तों, गुलदाउदी, डालिया या फिर आपने गेंदे का ही पौधा क्यों ना बचा कर रखा हो जाड़े के लिए, तो उसको आप यहाँ आप देख रहे होंगे कि कट मैंने कर ली है, और भी आप कटिंग कर लें और उसके कटिंग को आप क्या करें कि अभी आप लगा ले सकते हैं। बरसात के दिनों में तो आपको कई पौधे आपको तैयार मिल जाएंगे, तो ये भी काम आपको कर लेनी है। करोटन की भी मैंने कटिंग करके रख ली है और उसे भी ग्रो कर लूँगी। बरसात के दिनों में आप कोई भी पौधा को चाहें कटिंग कर लें, नीचे के पत्ते को निकाल दें और इसको साधारण से सॉइल में, जो खेत की सॉइल है उसमें भी आप ग्रो कर लेंगे तो लग जाएगी। कोई ज़रूरत नहीं है इसमें ज़्यादा कुछ रूट हार्मोन वगैरह देने का। बरसात का पानी ही काफ़ी होता है कटिंग को लगाने के लिए। दोस्तों, ये पीस लिली का पौधा है। आप इसको देख रहे होंगे कि गर्मी के दिनों में ये किस तरह से इसके पत्ते ख़राब हो गए हैं। तो इस और इतना घना हो गया है, इसमें फ्लावरिंग भी होने जा रही है। आप इसमें फ्लावर देख रहे होंगे, लेकिन फ्लावर आप यहाँ देखोगे इस तरह से इसकी कलियाँ खराब भी हो रही है, क्योंकि पौधे में स्ट्रेंथ नहीं मिल रहा है इसको अच्छे से फ्लावरिंग करने की। ये बहुत ज़्यादा घना हो गया है, तो जो सड़े गले पत्ते हो उसको अभी हटा लेना है ताकि आपके जो फ्लावर आएँ वो अच्छे से आएँ। इसको नहीं रहने दीजिए बीच में। अगर आप इसको बीच बीच से हटा देते हैं, सड़े गले पत्ते को हटा देते हैं, स्टेम को हटा देते हैं, तो इसके बीच में एयर फ्लो होगा। हवा अगर नहीं जाएगी तो पौधे आपके स्वस्थ नहीं रहेंगे और फूल आएगा भी। तो आप यहाँ देख ही रहे हो किस हालत में इसका है। इसको इस तरह से आपको अच्छे से सड़े गले पत्ते को हटा लेनी चाहिए। तो दोस्तों, ये यहाँ आप देख लो, जो फ्लावर आ रहे हैं इसको देखकर आपको भी हंसी आ रही होगी कि देखो ये किस तरह के फ्लावर आ रहे हैं। क्या आप अपने पौधे में इस तरह का फ्लावर लेना चाहेंगे? नहीं चाहेंगे
तो इसका एयर फ्लो बढ़ाएं। इसमें आप जो टहनियाँ हैं जो ख़राब है पौधे, मैं यहाँ फ्लावर भी इसका कट कर दे रही हूँ क्योंकि ये फ्लावर कोई ढंग के हो ही नहीं रहे हैं। अब इसकी पहले केयर करनी है। केयर कैसे करनी है इस पर मेरी वीडियो होगी कि आपको पीस लिली और रेन लिली का क्या केयर करना है। अभी तो सबसे पहले आप इसके सरे गले पत्तों को हटा लें और इसमें एयर फ्लो होने दें। और अगर लगे आपको कि बहुत घना हो गया है, तो आप यहाँ रेन लिली देख रहे हो बहुत घना हो गया है, तो इसको आप क्या करें, पॉट बदल लें। इसको आप डिवाइड कर लें। जितने गमले में आपको लगाना है 4-5 में जिसमें भी लगाना है, आप इसको रेन लिली को या फिर पीस लिली जो मेरे पास है इसको आप डिवाइड करके लगा सकते हैं। दोस्तों यहाँ एक मेरा ये आप जो देख रहे हो टेबल कामनी का पौधा है और इस तरह से ये बढ़ रहा है। बरसात का पानी जैसे मिला है तो ये काफ़ी हरा भरा हो गया और इस तरह से बढ़ रहा है। अब इस हालत में ये सुंदर नहीं लग रहा है, तो ये बरसात के दिनों में आप इसको शेप में भी अच्छी तरह से ला सकते हैं। जितना इसका कटिंग अच्छी तरह से आप अभी कर दोगे, शेप में ले आओगे, कोई परेशानी इसको नहीं होगी। ढेर सारे इसमें नए नए ब्रांच और ये हो जाएंगे। तो मैं इसको इस तरह से पूरा इसको शेप में ले आ रही हूँ। इस तरह से आप भी अपने जो भी पौधे आपके पास हों, जिसको शेप में हर एक पौधे को रखना अच्छा रहता है, तो ये समय है कि आप पौधे को शेप में ले आएँ। अभी बहुत ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है, लेकिन पौधे को शेप में लाना इस तरह से बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इस पौधे को मैं इस तरह से शेप में ले आ रही हूँ। दोस्तों इसी के साथ ही इसमें जो नीचे की तरफ जो टहनियाँ हैं उसको भी आप हटा लें। चाहे वो जैस्मिन हो या कोई भी पौधा हो, उसका आप जो नीचे बहुत नीचे जो स्टेम है उसको हटा कर रखें, ताकि आपके जो पौधे हैं इस तरह के उसमें हवा वगैरह जाते रहे। इसका शेप देते रहोगे इस तरह से, तो आपके पौधे भी अच्छे लगेंगे और आप गार्डनर के साथ बहुत अच्छे सैलून मास्टर भी बन सकते हो। और ये एक कला है अपने पौधे को सजाने का। आप देख रहे होंगे कि कहीं कहीं पर इसमें पत्ते नहीं हैं, यहाँ पर बीच में खाली है, सारे के सारे अब भर जाएंगे। तो इस तरह से आप अपने पौधे का भी शेप भी दे लें। दोस्तों अब इसमें गुड़ाई कर दें। गुड़ाई करके जो इसमें घास फूस हो उसको निकाल लें। इसमें नहीं, कहने का मतलब है कि बरसात के दिन में जो घास फूस आपके गमले में या सॉइल में हो गए हों उनको निकालना बहुत आवश्यक होता है। नहीं तो जिस तरह से हमारे पौधे बढ़ते हैं उसी तरह अगर बिट्स हैं जो घास फूस आपके पौधे में हैं तो वो भी अभी बरसात के पानी से ज़्यादा ही बढ़ते हैं। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि इसको गुड़ाई करके उनको बाहर निकाल दिया जाए। 9 नंबर में दोस्तों आपके पास जो भी पॉट हो खाली, उसको आप खुले में रख दें और जब उसमें पानी वर्षा का भर जाए तो उसको किसी न किसी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह के बोतल में आप उसको भर के रख लें, जो आपको बाद में सीड लगाने में या कटिंग में या पौधे में डालने में बहुत ही काम आने वाला है। तो वर्षा का पानी को जमा कर लेना मैंने आप 9 नंबर पर रखा है। ऐसे भी पानी सेव करके रखना बहुत अच्छी बात होती है। तो चलिए 9 जो खेल है एंजॉय करने का वो हम लोगों ने कर लिया। 10 नंबर मैंने यहाँ साफ फंगीसाइड रखा है। आपके पास जो कुछ भी मिलता हो फंगीसाइड आपके यहाँ उसको ले लें। और यहाँ मैंने स्प्रे बोतल रखा है, इसमें मैं डालकर और इसको आपके पास जितने भी पौधे हों हर एक पौधे में आपको स्प्रे कर देना है। बरसात के दिनों में 15 दिनों के अंतराल पर जितने भी पौधे आपके पास हों उन पर फंगीसाइड का उपयोग ज़रूर कर दें। और ये बहुत ज़रूरी काम है। 10 लेकिन बस नहीं है, अभी और भी बचा है। हर एक पौधे में फंगीसाइड डालना बहुत ज़रूरी। 14 नंबर पर दोस्तों आप जितनी भी कटिंग लगा सकते हैं लगा करके रख लें। 15 में अगर आप आएंगे तो आप कोई भी बड़ा पौधा हो उसमें आपको अभी
एयर लेयरिंग करना हो तो बहुत सूटेबल टाइम है, बस यही समय होता है एयर लेयरिंग का। आप बड़े से बड़े पौधे में एयर लेयरिंग करके आप उसका नया नया पौधा बना ले सकते हैं, ढेर सारे पौधे आप बना ले सकते हैं। 15 में मैं आपको एक सलाह दे रही हूँ कि आप गार्डनर हो तो आपको अगर सॉइल को रखना है तो अभी आप देख रहे होंगे मैंने एक थर्मोकोल के बर्तन में रखा है। आप जिसमें चाहें किसी भी पॉट में, बोरी में, किसी में आप सॉइल को अलग से कहीं संभाल कर रख लें। और इसी तरह अगर आपने काऊ डंग रखा होगा, खाद रखी होगी, बर्मी रखी होगी, तो उसको भी आप बंद करके रखें और खुले में नहीं छोड़ें, नहीं तो ये भीग जाएंगे और इसमें फंगस लग जाएगा। और फिर अभी बरसात में या विंटर में हमें पौधे लगाने होते हैं, उस समय परेशानी हो जाएगी। तो इस तरह से 15 मैंने आपके साथ अपने इंजॉयमेंट, बरसात के इंजॉयमेंट गार्डनर का क्या क्या हो सकता है मैंने शेयर की है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों मैं भी अब चलती हूँ, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मुझे भी ढेर सारे काम करने हैं। अब अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और मेरे बच्चों को मेरा बहुत सारा प्यार।